हेलो गाइस, कैसे हैं गाइस मेहनत का सुख। गाइस एक राजा था। राजा उसके राजाओं के से शौक थे। वो खाने का बहुत शौकीन था राजा। और उसने अपने दरबार में कई सारे बावर्ची रखे हुए थे जो तरह तरह का खाना बनाते थे। और उसके किचन में राजा के इतनी बड़ी टेबल थी कि उसमें 10 आदमी आराम से लेट सकते थे। इतनी बड़ी टेबल में उसके लिए पकवान बनकर सजा करते थे। और वो हर टेबल में जाके हर पकवान को चखा करता था। उसके तो चखने से ही सारे इतना पकवान होता था, चखने से ही उसका पेट भर जाया करता था। अब धीरे धीरे क्या हुआ कि उसके जो खाने की शक्ति थी वो कम होती गई। और वो कुछ को तो चख लेता और कुछ को छोड़ देता। और ऐसे ही धीरे धीरे करके उसके बिल्कुल ही और भी ज़्यादा शक्ति घट गई खाने की। वो बस सिर्फ टेबल में जाता और सबको सूंघता, उसका सूंघने से ही पेट भर जाता। ऐसे करते करते काफ़ी दिन बीत गए और वो राजा एक हड्डियों का ढांचा हो गया। अब जब राजा हड्डियों का ढांचा हो गया तो बहुत सबको चिंता हो गई कि अब कोई उत्तराधिकारी भी नहीं है। अब राजा को कुछ हो जाएगा तो राजपाट कौन संभालेगा। तो अब राजा का जब राजा उठ नहीं पाया तो राजा का उपचार शुरू किया गया। अब डॉक्टर वगैरह तरह तरह के वैद्य वगैरह बुलाए गए, कोई भी राजा का उपचार करने में सक्षम नहीं था। तो जब कोई भी सक्षम नहीं था तो कई किस्म की दवाइयाँ खाने के बाद भी अब क्या होता है कि दूर दूर तक बात फैल जाती है कि जो राजा को ठीक करेगा उसको इनाम दिया जाएगा। अब काफ़ी आते हैं इधर उधर से लोग अपना अपना नुस्खा लेके, लेकिन कोई भी राजा को ठीक नहीं कर पाता है। अब एक दिन क्या होता है कि एक आदमी जो पत्थर तोड़ने का खदान में काम किया करता था वो आ जाता है, सुनता है। तो अब जब वो आता है तो बोलता है कि मैं राजा को ठीक कर सकता हूँ। तो जो मंत्री होता है वो कहता है कि भाई जब इतने बड़े बड़े लोग आके ठीक नहीं कर सके तो तुम कैसे कर सकते हो। वो मानता नहीं है। वो कहता है एक बार मुझे राजा से मिलवाओ, अगर मैं ठीक ना कर सका तो बोलना। तो मंत्री मान जाता है, पर वो कहता है कि मेरी एक शर्त भी है। तो मंत्री कहता है कि क्या शर्त है। वो कहता है मुझे 1 हफ्ते के लिए गद्दी पर बैठना पड़ेगा और राजा को नॉर्मल आदमी बनना पड़ेगा। तो मंत्री कहता है तो इससे क्या होगा। कहता है इससे मैं उनको ठीक कर पाऊँगा। तो मंत्री कहता है चलो देखते हैं। तो राजा तक खबर करते हैं तो राजा भी तैयार हो जाता है। जब वो गद्दी पे बैठता है और गद्दी पे बैठते ही आदेश देता है कि राजा को देश से निकाला दिया जाए, ये यहाँ नहीं आना चाहिए। तो अब वो बाहर चला जाता है, वो खदान में जाके वहाँ पे काम करने लगता है। अब वहाँ पे जाके उसके बदले वो काम करने लगता है खदान में। तो दिन भर अगर पत्थर तोड़ता, और ऐसे कि एक दिन पत्थर तोड़ रहा था तो एकदम वो बेहोश हो जाता है। बेहोश होके जब उठता है उसके मुंह पे पानी की छींटे लगाते हैं सारे मिलके। तो वो उठता है, उठ के देखता है, बैठता है और एकदम सोचता है मैं कहाँ आ गया, वो भूल सा गया था। अब बैठता है तो उसको पानी पिलाया जाता है, ठंडा और स्वच्छ पानी झरने का। तो वो जब पानी पीता है तो बहुत अच्छा उसको उस पानी का टेस्ट लगता है। कहता है कि ये ऐसा पानी तो मैंने आज तक पिया नहीं, ये कहाँ से लाए। फिर उसको बताते हैं कि ये पानी वहाँ से लाया गया है। राजा कहता है ऐसा पानी तो मुझे आज तक नहीं मिला पीने को। फिर मज़दूर काम कर रहे थे, राजा को भूख लगती है तो वो लेटा होता है राजा। तो मज़दूर खा रहे होते हैं, राजा के पास रोटी नहीं होती है। मज़दूर जो प्याज में मोटी रोटी खा रहे होते हैं वो राजा के पास अब रोटी लेके आते हैं और कहते हैं कि ये खा लो, आपको भूख लगी होगी।
तो राजा जब उसको देखता है तो उसकी भूख बहुत तेज़ होती है लगी हुई, वो उन रोटियों को प्याज और मिर्च के साथ में खाने लगता है। अब राजा उन सारी रोटियों को खा लेता है। तो जब राजा रोटियों को खा लेता है और सो जाता है, ऐसे करते करते 7 दिन हो जाते हैं। फिर वो जो कुर्सी राजा की गद्दी पे बैठा था वो कहता है कि अब राजा को लाया जाए, मेरा टाइम पूरा हो गया, 7 दिन हो गए। अब राजा को लाया जाता है। अब राजा वहाँ गद्दी पे बैठने को तैयार ही नहीं, कहता नहीं मैं तो वहीं ठीक हूँ, मेरे को वहाँ अच्छा लग रहा है, मेरे को वहाँ तबीयत ठीक है मेरी, मैं वहीं रहूँगा नहीं। तो फिर उसको बड़ी मुश्किल से मना के राजा को राजगद्दी पे बैठाया जाता है और वो आदमी फिर अपने काम पर लौटता है। उस आदमी को फिर राजा बहुत सम्मान करता है और उसको जो पुरस्कार घोषित किया होता है वो उस आदमी को वो पुरस्कार राजा दे देता है। गाइस कैसी लगी कहानी? अगर अच्छी लगी हो तो बेल आइकन ज़रूर दबा देना।